हेलो रीड के सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आंसर की जारी की गई हैं उसके आधार पर सामाजिक अध्ययन के सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सामाजिक अध्ययन के अंदर सोशल स्टडीज़ के अंदर कौन से प्रश्नों को सही माना है और हम किन प्रश्नों में अपना जो है ऑब्जेक्शन दायर कर सकते हैं और उनमें बोनस अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। 91वां प्रश्न है, प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती हैं। तो यह सुनिश्चित करती हैं शिक्षार्थियों के द्वारा सक्रिय भागीदारी। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट प्रश्न है 92वां प्रश्न, इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है। तो इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है जीवन बीमा के लिए। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन सही उत्तर है इसका अंदर। अगला प्रश्न है 93वां प्रश्न, निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद का निपटारा कौन करता है। तो वह करता है जिला फोरम करता है। अगला है 94वां प्रश्न है, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। तो इसका सही उत्तर माना है आरबीएसई ने भारतीय रिजर्व बैंक। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 95वां प्रश्न, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो यह है जयपुर में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला 96वां प्रश्न, 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो वह है बांसवाड़ा में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला 97वां प्रश्न, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजातीय समूह की सूची में शामिल किया गया है। तो वह है सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति। अगला प्रश्न है 98वां प्रश्न, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो वह है जयसमंद झील। कौन सी है? जयसमंद झील। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 99वां प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। तो वह है सरसों। सरसों राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है। सी ऑप्शन में राइट हो जाएगा। अगला है 100वां प्रश्न, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। तो वह है ग्लोब। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला 101वां प्रश्न, डोंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो वह थे बीकानेर व जोधपुर। अगला नेक्स्ट है 102वां प्रश्न 102, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम धारण किया था। तो वह थे जोरावर सिंह बारट। कौन थे? जोरावर सिंह बारट। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला 103वां प्रश्न, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल सिंह खरवा को। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला है 104वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1, 2, 3 और 5। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से छतरी को शेखावट की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। 105वां प्रश्न है और इसका राइट आंसर है राम गोपाल पोदार की छतरी को। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला है नेक्स्ट प्रश्न 106, पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है क्रिया का सिद्धांत। कौन सा है? क्रिया का सिद्धांत। सी ऑप्शन इज राइट आंसर है। अगला है 107, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की प्रवाह की दिशा होती है। तो उनकी दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ए ऑप्शन इज राइट। अगला है 108वां प्रश्न, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है। तो इसको जानते हैं अपसोर के नाम से। सी ऑप्शन इज राइट आंसर है। अगला है 109वां प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है प्राथमिक उपभोक्ता। ए ऑप्शन इज राइट है। अगला है 110वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सी वाला जो कथन है वह सही है। पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा की विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। अगला प्रश्न है 111वां प्रश्न, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो वह किया जाता है 1/6 सदस्यों का। अगला प्रश्न है 112वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। वह थे अनंत संयम अयंगर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला है 113वां प्रश्न है, भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है। तो वह होता है द्वितीय मतदान अधिकारी। कौन होता है? द्वितीय मतदान अधिकारी। अगला है 114 प्रश्न,
किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो वह है संसदीय सरकार में। कौन सी सरकार में? संसदीय सरकार में। ए ऑप्शन इज राइट आंसर है। अगला है 115वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो इसके अंदर आ जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है, परिभाषित करना। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 116वां, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 25 सितंबर को। 25 जनवरी को तो संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला है 117वां प्रश्न, भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया जाता है वह है राज्य सूची। कौन सी सूची है? राज्य सूची। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया? तो वह है 129। कौन सा है? 129। अगला 119वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो वह है 53वां अनुच्छेद। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला 120वां प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान किया गया है वह है, तो वह कौन है? ग्राम सभा। कौन है? ग्राम सभा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर है। अगला है 121वां प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो उसको नाम दिया गया है परख। डी ऑप्शन इज राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वह है 122वां प्रश्न, राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो ये शुरू हुआ था 2004-05 में। कब हुआ था? 2004-05 में। डी ऑप्शन इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 123वां प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को माना है इसमें सही उत्तर। अगला प्रश्न है 124वां प्रश्न, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है? तो वह है स्वतंत्रता का अधिकार। ए ऑप्शन RBSC ने इसमें सही माना है। अगला प्रश्न है 125वां प्रश्न, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 2012 में। कब बनाया गया था? 2012 में। अगला प्रश्न है 126वां प्रश्न, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो वह है MP मध्य प्रदेश। सबको आता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो ये मेवाड़ की है चावंड शैली। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है 128वां, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? तो वह सीकर से थी। कहाँ थी? सीकर किसान आंदोलन से। अगला है नेक्स्ट प्रश्न 129वां प्रश्न, बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो वह धारण किया जाता है गले में। कहाँ? गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न है 130वां प्रश्न, एडवर्ड थॉर्नडाइक 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो सीखने का सिद्धांत के उनका प्रमुख सिद्धांत है सीखने का सिद्धांत। अगला प्रश्न है 131वां प्रश्न, निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो ये दर्ज की गई थी 1911 से 1921 के बीच में, प्रथम विश्व युद्ध के समय। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 132वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो वह है टिस्को। ए ऑप्शन इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 133वां प्रश्न, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम कौन सा है? तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, भाबर, तराई, खादर और डेल्टा। अगला प्रश्न है 134वां प्रश्न, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है गुजरात राज्य। कौन सा राज्य है? गुजरात, सॉरी राजस्थान। इसमें राजस्थान आएगा, इसमें बोलने में गलती हो गई, राजस्थान। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 135वां प्रश्न, जास्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो वह है लद्दाख प्रदेश में। सी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 136वां प्रश्न, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? ये हुई थी बच्चों फरवरी 1922 में हुई थी। कब हुई थी? फरवरी 1922 में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न 137वां, पंडित हरि नारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो वह थे जय सिंह जी। कौन थे? जय सिंह जी। अगला 138वां प्रश्न, ये किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में। तो ये सबसे प्रसिद्ध कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। अगला प्रश्न है 139वां प्रश्न, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे माना जाता है? तो इसमें आ जाएगा
चोखा मेला। कौन आ जाएगा? चोखा मेला। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 140वां प्रश्न, औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? तो वह थे राज सिंह। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 141वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो वह होता है अलगोजा, जो फूंक से बजता है, हवा के माध्यम से बजाया जाता है। अगला 142वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? वह सुमेलित हैं, वह हैं डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, चौथा डी, कंबोज राजपुर। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 143वां प्रश्न, बंड देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? वह है बारां जिले में। कहाँ पे है? बारां जिले में। अगला प्रश्न है 144वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें केवल पहला जो कथन है वही सही है। उनमें उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था, ये दो जो कथन है वो गलत है। अगला प्रश्न है 145वां प्रश्न, अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन इसमें सही है। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं और अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। दोनों ही कथन इसमें सही हैं। अगला प्रश्न है 146वां प्रश्न, निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित हैं? तो इसमें RBSC ने जो राइट आंसर माना है वह माना है सी, 1 2 5 6। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 147वां प्रश्न, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो RBSC ने माना है इसमें जालोर को सही आंसर माना है। अगला प्रश्न है 148वां प्रश्न, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला और दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल सही है। पहला कथन गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रम का पोषक था, और दूसरा है ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है 149 एंड सेकेंड लास्ट प्रश्न, संत दरियाव जी के द्वारा रामस्नेह संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये सबको पता है, रेण में स्थापित की गई थी। और लास्ट एंड फाइनल प्रश्न 150वां प्रश्न, महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बच्चों इसमें केवल RBSC ने दूसरे ऑप्शन को सही माना है, केवल ये जो दूसरा है वह सही है, केवल 2। तो इसमें ए ऑप्शन से हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान, न कि सिद्धार्थ। सिद्धार्थ तो किसका नाम था? गौतम बुद्ध का नाम। तो साथियों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन रीट पेपर में अवश्य हो। धन्यवाद।